गेट टेस्ट जिसे कह रहे हैं प्री मेडिकल एंट्री टेस्ट 2023 में टेस्ट हुई तो 50% स्टूडेंट्स जो है वो फेल हो गए। दो यूनिवर्सिटी आपने सुनी होगी, उसने जब टेस्ट कंडक्ट की तो उसके अंदर भी 20,152 कैंडिडेट्स फेल हो गए थे। बलूचिस्तान में जो टेस्ट हुई उसके अंदर 4,857 स्टूडेंट्स के लगभग फेल हो गए। केपीके के अंदर 13,076 स्टूडेंट जो थे वो मेडिकल में फेल हो गए। ई-कैट में जो टेस्ट हुई पाकिस्तान के अंदर जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसका 100% स्टूडेंट्स का रेशो लो, सिर्फ और सिर्फ 2% स्टूडेंट्स 50+ मार्क्स कर पाए, बाकी 98% 50 के नीचे। 2023 में जीएसटी टेस्ट हुई, उसके अंदर जो कैंडिडेट का फेलियर रेशो था वो था 1,62,000 सिंध के अंदर। जो जीएसटी टेस्ट है उसके अंदर 99% स्टूडेंट्स फेल हो गए। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं सागर अली और आप देख रहे हो सागर अली वीलॉग्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ये वीडियो पेरेंट्स के लिए, गार्डियंस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, उसके साथ साथ टीचर्स और ट्विटर के लिए है स्पेशली। इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्तलिफ टेस्ट के बारे में और उसके अंदर जो स्टूडेंट्स फेल्यूर रेशो है उसको हम डिस्कस करेंगे। देन एक पोर्शन होता है जिसमें स्टूडेंट जो है वो एडवांटेज बहुत लेते हैं, लेकिन आजकल स्टूडेंट्स उस पोर्शन में से एडवांटेज नहीं लेते। वो कौन सा पोर्शन है इस वीडियो में हम शुरू करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एम-गेट टेस्ट जिसे कहते हैं प्री मेडिकल एंट्री टेस्ट। 2023 में टेस्ट हुई तो 50% स्टूडेंट्स जो है वो फेल हो गए। देयरफॉर दो यूनिवर्सिटी आपने सुनी होगी जो कराची के अंदर है, सिंध की टॉप फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसने जब टेस्ट कंडक्ट की तो उसके अंदर भी 20,152 कैंडिडेट्स फेल हो गए थे। देयरफॉर बलूचिस्तान में जो टेस्ट हुई उसके अंदर 4,857 स्टूडेंट्स के लगभग फेल हो गए। उसके साथ साथ जो टेस्ट हुई हमारा केपीके के अंदर 13,076 स्टूडेंट जो थे वो मेडिकल में फेल हो गए। अब पता है ई-कैट के बारे में। ई-कैट में जो टेस्ट हुई पाकिस्तान के अंदर जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसका 100% स्टूडेंट्स का रेशो लो, सिर्फ और सिर्फ 2% स्टूडेंट्स 50+ मार्क्स कर पाए, बाकी 98% 50 के नीचे। उसके साथ साथ अगर हम दूसरी टेस्ट की बात करें, जैसा कि पिछले साल 2023 में जीएसटी टेस्ट हुई, उसके अंदर जो कैंडिडेट का फेलियर रेशो था वो था 1,60,000 सिंध के अंदर। फिर जो सिंध गवर्नमेंट है उसको क्या करना पड़ा, मार्क्स जो पासिंग है उसको 40 करना पड़ा ताकि टीचर का रेशो पूरा होकर कंप्लीट हो। उसके साथ साथ जो जीएसटी टेस्ट है उसके अंदर 99% स्टूडेंट्स फेल हो गए। सो इन एंड ये कंक्लूजन बन रहा है जो कि दूसरी टेस्ट है सच एज HST या हैक लेती है या NTS लेती है या फिर कुछ इंग्लिश का पेपर्स होते हैं, हर यूनिवर्सिटी में जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर भी स्टूडेंट जो है प्रोबेबली फेल हो जाते हैं, B ग्रेड तक नहीं ले पाते। सो अब मैं यहाँ पर उर्दू मीडियम यूज़ करूँगा। जो मेरी रिसर्च है वो उर्दू में मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि चाहे पेरेंट हो, शॉपकीपर क्यों ना हो या कोई और हो या हायर रैंक का हो, ये बात को समझे। ओके, सो मैं एक इंग्लिश का टीचर हूँ और यहाँ पर मैंने एक रिसर्च की। ये रिसर्च मैंने आपके सामने फेल्यूर इशू रखा, लेकिन इसके जो रोड मैप्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, वो उस पर हम बात करेंगे। हालांकि ये जो इंग्लिश की आउटलाइन होती है वो एक लिमिटेड आउटलाइन होती है, लेकिन स्टूडेंट्स और कभी कभी टीचर्स इस लिमिटेड आउटलाइन को बर्डन बना लेते हैं। स्टूडेंट्स और जो टीचर हैं कभी कभी इसको कवर नहीं कर पाते। कुछ इसमें लूप होल्स हैं, इसमें कुछ खामियां हैं। वो कौन सी? जैसे कि आप सबको पता होगा कि स्टूडेंट जब 9th मैट्रिक में होता है वो इंग्लिश सीखता है, उसके अंदर नरेशन, एक्टिव पैसिव और टेंसेस वगैरह सीखता है, प्रीपोजिशन। स्टूडेंट फर्स्ट ईयर इंटर में आता है, वहाँ पर भी स्टूडेंट क्या करता है, सेम टॉपिक्स पढ़ता है। फिर जो एम-कैट या ई-कैट टेस्ट होती है, लेट टेस्ट होती है या यूनिवर्सिटी की टेस्ट होती है, उसमें क्या होता है वो अच्छे से ये जो पोर्शन है जिसमें इसका एडवांटेज होता है, ये बचपन से पढ़ता आया है, लिमिटेड टॉपिक से, उनमें ये एडवांटेज स्टूडेंट्स जो हैं सही से नहीं ले पाते। जब स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में आते हैं उसमें भी जो पेपर्स होते हैं सेम टॉपिक्स होते हैं प्रोबेबली। उसके बाद जब स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है, ग्रेजुएशन के बाद जो जीएसटी, पीएचडी, HST ये दूसरी टेस्ट होती हैं, उसके अंदर भी सेम ही लिमिटेड आउटलाइन है और उसी आउटलाइन में से वो स्टूडेंट एडवांटेज नहीं ले पाता। अब इसका ये मिसाल है, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ ज्वाइन कर लेते हैं कोचिंग, कुछ ट्विटर हायर कर लेते हैं। ट्विटर किसको कहते हैं?
किसी भी टीचर को हम अपने घर पे करके बुलाएं और उसको अपना कहीं पे ये चीज़ है, ये आउटलाइन है, इसको क्लियर करो। देखो कुछ स्टूडेंट जो है सेल्फ स्टडीज़ करते हैं। अब टीचर को हायर करना, कोचिंग ज्वाइन करना या फिर सेल्फ स्टडीज़ करना, ये जो है मसले का हल नहीं है। मसले का जो हल है वो है सबसे पहले वो समझना है कौन सी गलती ऐसी है जो स्टूडेंट्स करते हैं, टीचर्स करते हैं पढ़ने के वक्त या फिर पढ़ाने के वक्त। तो जैसा कि मैंने कहा कि लिमिटेड टॉपिक्स होते हैं, उसको हम बंडल बना लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको अब टॉपिक्स बताऊंगा, वही टॉपिक्स जो है सारी इन टेस्ट में आते हैं, लेट में, जेएसटी में, पीएसटी में, कुछ टॉपिक्स स्किप होते हैं। तो मैं आखिर में आपको एक चार्ट दूंगा, उसमें आप समझ जाएंगे ईकेट, एमकेट, एचएसटी, जेएसटी, पीएसटी जो दूसरी टेस्ट होती है लेट वगैरह, उसके अंदर कौन से टॉपिक्स होते हैं। अब मैं सीक्वेंस से आपको टॉपिक समझा रहा हूँ, टॉपिक बता रहा हूँ कि कौन से टॉपिक आपको एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर क्लियर करनी चाहिए और किस तरीके से। तो सबसे पहले टॉपिक्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, उसके बाद थोड़े बहुत टेंसेस पढ़ने हैं। देयरफॉर आपको जाना है मॉडल वर्ब्स की तरफ, उसके यूजेस पढ़ने होते हैं। उसके बाद हम क्लास, सेंटेंस और उसके साथ साथ जो दूसरे फ्रेजेस टाइप्स होते हैं इसको हम सीखते हैं। ये इतनी बड़ी आउटलाइन नहीं होती, सिंपल होती है। देयरफॉर प्रीपोजिशन होता है, ये भी टॉपिक बिल्कुल वाइटल होता है हर टेस्ट के लिए। नरेशन, एक्टिव पैसो, उसके साथ साथ जो पैराग्राफ राइटिंग होती है उसको भी आपको सही से सीखना होता है थोड़ा बहुत। क्यों? पैराग्राफ राइटिंग ईकेट में भी नहीं है, एमकेट में भी नहीं है, जेएसटी पीएसटी में नहीं है, लेकिन जो लेट की टेस्ट आती है उसमें ओपिनियन राइटिंग लिखना पड़ता है, तो उसमें पैराग्राफ राइटिंग का थोड़ा बहुत रोल होता है। उसके साथ साथ कंप्रहेंशन, जिसको हम रीडिंग कंप्रहेंशन कहते हैं। देखो उसके साथ साथ जो हमें डिस्कस करना है, पढ़ना है स्टूडेंट्स को या टीचर्स को पढ़ाना है, वो होता है टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीचेस। उसके बाद एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स। अब यहाँ पर ये जो टॉपिक्स हैं ये कहाँ से पढ़ने हैं ये भी मैं बता रहा हूँ बुक्स आपको, लेकिन एंड में ये बताऊंगा कि किस स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, किस स्टूडेंट्स को होम ट्यूशन या फिर हम कहें कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। ये भी सॉल्यूशंस के अंदर आता है। तो सबसे पहले मैं बुक्स रिकमेंड करूँगा। सबसे पहले ये है रेनिन मार्टिन, ये बुक है पैराग्राफ राइटिंग के लिए अच्छा होता है, ये बुक कंप्रहेंशन के लिए अच्छा होता है। तो ये चीज़ें इसके अंदर हैं। और पार्ट ऑफ स्पीचेस पढ़ने हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन तो इसके अंदर है। मेरा दूसरा बुक है हमारा ऑक्सफोर्ड ब्रिटिश ग्रामर, रिटन बाय जॉन ईस्टवुड, ये देख लें आप। इसके अंदर एक्टिव पैसो, नरेशन और प्रीपोजिशन अच्छे से एक्सप्लेन है। उसके साथ साथ ये जो तीसरा बुक है ऑक्सफोर्ड ब्रिटिश ग्रामर, रिटन बाय जॉर्ज यूली, इसके अंदर प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन के साथ साथ टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीचेस वो भी अच्छे से एक्सप्लेन है। अब यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि कैसे अब तैयारी करनी चाहिए टेस्ट की, टाइम बचाते हुए और उसके साथ साथ अपनी एनर्जी भी। अगर कोई भी स्टूडेंट 9th में हो, मैट्रिक में हो, फर्स्ट ईयर में हो, इंटर में हो, उस स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? उस स्टूडेंट को कोई भी कोचिंग या फिर ट्विटर, जिसको हम होम ट्यूशन वाला कहते हैं, और सिंपली वहीं से ये सीखना चाहिए किसी एक अच्छे मेंटर के साथ जो उसको नोट्स प्रोवाइड करे हर टॉपिक के, ताकि आगे उसको क्लियरिफाई हो। अगर बात करें यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स की जो पढ़ रहे हैं या फिर ग्रेजुएट हैं, उनको ये चाहिए कि वो सेल्फ स्टडीज़ करें। अब मैंने 9th मैट्रिक फर्स्ट इंटर की क्यों बात की? क्योंकि वो ऐसे बुक्स ले सकते तो हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते, पढ़ तो लेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे, तो उनको मेंटर की ज़रूरत होती है, टीचर की ज़रूरत। बाकी जो यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं या फिर यूनिवर्सिटी पास करते हैं, वो थोड़े बहुत क्रिएटिव होते हैं, वो खुद पढ़ लेते हैं। सो इन बुक से भी पढ़ सकते हो और यूट्यूब से भी कवर कर सकते हो या आउटलाइंस। अब स्टडी शुरू करने से पहले फर्स्ट स्टेप होता है, टीचर के लिए भी स्टूडेंट के लिए भी, दोनों के लिए सेम मेथड होता है। कौन सा? स्टूडेंट कोचिंग में जाने से पहले, कोई ट्यूटर हायर करने से पहले या फिर कोई भी सेल्फ स्टडी शुरू करने से पहले अपने टेस्ट के 3 पास पेपर्स ले, उनका इंग्लिश पोर्शन देखे जो लिमिटेड होता है, फिर उनके टॉपिक्स देखे, सब तीनों ईयर्स में कौन से टॉपिक्स आए हैं उनको रफ पे लिख ले और फिर टीचर को दे दे, सर ये टॉपिक्स हैं जो टेस्ट में आते हैं, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग अपनी टेस्ट के बारे में होनी चाहिए। टीचर को भी ऐसे करना चाहिए। क्लियर? और आप अगर पेरेंट हो तो आप अपने बच्चे को ये बता सकते हो। आगे अगर हम बात करें इनका ये रोल कैसे होता है, अगर यहाँ पर मैं आपको फ्रेम दिखा रहा हूँ, इस फ्रेम में आप समझ गए होंगे कि ईक्लिड के अंदर कौन से टॉपिक्स होते हैं, स्पेशली एंटोनियम, सिनोनिम्स, प्रीपोजिशन, नरेशन, एक्टिव पैसो। एमकेट के अंदर एंटोनियम, सिनोनिम, प्रीपोजिशन, नरेशन, एक्टिव पैसो, पैराग्राफ एरर भी होता है।
उसके साथ साथ नर्सिंग जो इस साल हुई थी, एंटोनिम सिनोनिम प्रीपोजिशन एक्टिव पैसिव नरेशन पैराग्राफ एरर। उसके साथ साथ जनरल यूनिवर्सिटी सच एस यूनिवर्सिटी, कई यूनिवर्सिटी कराची की, एंटोनिम सिनोनिम प्रीपोजिशन नरेशन एंड एक्टिव पैसिव। अगर जेएसटी पीएसटी एचएसटी की बात करें तो उसके अंदर एंटोनिम सिनोनिम प्रीपोजिशन नरेशन एंड एक्टिव पैसिव, उसके साथ साथ रीडिंग कंप्रहेंशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीचेस भी आते हैं। इन द एंड अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्जाम्स की तो उसमें रीडिंग कंप्रहेंशन आता है, एंटोनिम्स आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं, प्रीपोजिशन और टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीचेस। तो सिंपली ये आपकी आउटलाइन थी। सबसे पहले आप अपने आउटलाइन के सबसे टॉपिक क्लियर करें, फिर टाइम जैसे बचे आप दूसरे टॉपिक्स को भी क्लियर कर लें, ताकि करियर में आगे जब टेस्ट आए तो वो आपको कंफ्यूज ना करें। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है मेरे खास बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए भी, कि अगर आप जामशोरा से हो तो मैं करियर बिल्डिंग एकेडमी में पढ़ाता हूँ, वहाँ पर इंग्लिश में खुद पढ़ाता हूँ, क्लियर, और यही कोर्स में फॉलो करता हूँ ताकि स्टूडेंट को सोशल लाइफ में भी लर्निंग हो और जो कॉम्पिटिटिव टेस्ट हैं उसमें भी उनको आसानी हो। अगर आप जामशोरा के नहीं हो तो मैं यहाँ पर ही इंग्लिश का कोर्स जो है वो मैं सीरीज वाइज चलाऊंगा, सीरीज वाइज मैं यहाँ पर टॉपिक्स अपलोड करता रहूँगा डे बाय डे, उससे बने रहिए। और यही जो टॉपिक्स हैं आपको सोशल लाइफ में भी और उसके साथ साथ जो टेस्ट हैं उसमें भी आपको काम आएंगे। एट द एंड में यही कहूँगा, कंपटीशन बढ़ा नहीं है, कंपटीशन घट गया है, क्योंकि बच्चे अपनी सेल फोन्स, अपना इंटरनेट सही से प्रॉपरली यूज़ नहीं करते। तो काइंडली इसको सही से यूज़ करें, यूटिलाइज करें। आप मूवीज़ भी देख सकते हो, ड्रामास भी देख सकते हो, लेकिन अपनी पढ़ाई में भी ये ध्यान दें, एक टाइम टेबल बनाए, ठीक है। कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, चाहे एमकेट हो, ईकेट हो, कोई भी टेस्ट में कंपटीशन नहीं है। ये फेल्यूर रेशो आपके सामने है, फेल इतने हैं सीट्स बच जाती है। कंपटीशन तब होता है जब सीट नहीं बचती, सीट बच जाती है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन है ही नहीं, चाहे सीएसए की बात करें, पीएमएस की। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अपने दोस्तों से शेयर करें, अपने क्लासमेट से, अपने टीचर से भी, अपने माँ बाप से भी शेयर करें कि आपको किस हिसाब से टीचर चाहिए। और उसके साथ साथ अगर आप माँ बाप हैं तो अपने बच्चों को ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।